अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है रिगार्डिंग आवर पर्सपेक्टिव ऑन सईद MD-CAT रिजल्ट एनालिसिस एंड द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट विच दे हैड शेयर्ड अ फ्यू डेज़ अगो। उस पर स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वारीज मुझे रिसीव हो रही थी कि मैडम आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर शेयर करें। तो मैंने स्टूडेंट्स से यही कहा था कि इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सपेक्टिव, माई ओपिनियन ऑन देयर एनालिसिस। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं किसी के भी एनालिसिस पर, किसी की भी प्रिडिक्शन पर अपना ओपिनियन ना दूँ, बिकॉज़ उन्होंने जो अपना दिया है वो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डाटा विच दे हैड कलेक्टेड। आई नो कि कितना हार्ड वर्क और कितनी डिटर्मिनेशन पीछे लगी हुई होती है। सो आई थिंक उनको जो पॉइंट्स एंड पैरामीटर्स लग रहे हैं दैट्स ऑन देयर लाइक उनकी जो कंसर्न है। जो पैरामीटर्स, फिगर्स एंड फैक्टर्स मुझे लग रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। एंड प्रिडिक्शन इज़ बेसिकली कि जो हमें लग रहा होता है हम प्रिडिक्ट कर रहे होता है, दैट्स नॉट एक्चुअल मेरिट। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनके एनालिसिस को आपके साथ थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहूँगी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स एंड ऑन द क्वायरीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विच आई हैव रिसीव्ड। तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी अपना ओपिनियन, बट आई बिलीव कि उनका ओपिनियन जो है दैट्स ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कह रहे होते हैं कि मैडम आपने इस चीज़ के रिलेटेड वीडियो नहीं अपलोड किया, आपने इस चीज़ के रिलेटेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। बेसिकली मैंने उस चीज़ के रिलेटेड आपके साथ अपना डिस्कशन शेयर किया हुआ होता है, माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट ड्यू टू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता चैनल को या नोटिफिकेशंस को ओपन नहीं किया हुआ होता, तो हमारे जो ही वीडियो अपलोड होती है तो जिन बच्चों ने नोटिफिकेशंस ओपन किए होते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ होता है, तो उनको फ़ौरन जो है हमारी अपडेट मिल जाती है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ होता उनको फिर मसला होता है, उनको लगता है कि हमने इस चीज़ के रिलेटेड वीडियो नहीं शेयर की लेकिन हमने उसके रिलेटेड की भी होती है, और फिर उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऐसी भी होती हैं जो उनसे मिस हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला थ्रू आउट आपकी जो जर्नी रहेगी एट द एंड तक आपके साथ कंप्लीट गाइडेंस शेयर करती रहूँगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे अगर क्लोजिंग मेरिट से थोड़े से ड्रॉप हो जाएंगे तो उनके लिए किस तरह से मैं उनकी सीट सिक्योर करवा सकती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट के स्टूडेंट्स के साथ अपनी गाइडेंस शेयर करूँ थ्रू एक्सप्लेनिंग देम अबाउट अंडर डेवलप्ड सीट्स, रेसिप्रोकल सीट्स, डिसेबिलिटी कोटा, एक्स-फाटा, एक्स-चोलिस्तान, बलूचिस्तान की जो आपकी गुडविल बलूचिस्तान की सीट्स होती हैं, आपकी इसी तरह से डिफरेंट जो सीट्स होती हैं उनके रिलेटेड आपको इन्फो देकर। अच्छा बच्चे, अब जो सईद MD-CAT की तरफ से आपके साथ जो एनालिसिस शेयर किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम गोइंग टू शेयर माई ओपिनियन, दैट इज़ कि उनका जो स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स से शेयर किए हुए थे, बट मेरा जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है वो ये है कि उनका ऑलमोस्ट 91 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आप देखिए उन्होंने जो आपके साथ शेयर किया उसमें मुझे जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, फर्स्टली तो उन्होंने जो है वो ये कहा है कि ए लेवल्स का उन्होंने वो भी शेयर किया हुआ था, ए लेवल्स के स्टार्ट्स एंड ऑल दैट स्टाफ। तो ए लेवल्स की अगर आप बात करें, उनका कहना था कि इस दफ़ा रिजल्ट दैट वाज गुड, ठीक है, ए लेवल्स का। लेकिन एक्चुअली में आपने पहले भी मीडिया पे देखा होगा कि इस साल का जो ए लेवल्स का रिजल्ट था दैट वाज नॉट दैट मच गुड एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और इस पर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे, ठीक है, आपको पता भी होगा इस चीज़ का। तो फर्स्टली उन्होंने जो स्टैट्स शेयर किए रिगार्डिंग ए लेवल्स, उनका कहना था बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है इस साल और मेरिट इस वजह से भी जब राइज हो सकता है, बट एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ ए लेवल्स वाज लाइक मॉडरेट। बहुत जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट भी इस साल हम नहीं कह सकते आया है, इससे बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ए लेवल्स का स्टूडेंट है तो आपने ज़रूर अपना फीडबैक मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर देना है ताकि मुझे कन्फर्मिटी होती जाए द पॉइंट्स एंड द ओपिनियन विच आई एम शेयरिंग। फर्स्ट मुझे ये लगता है, ठीक है, फिर तो ये पॉइंट रॉन्ग हो जाता है कि आपका इसकी वजह से मेरिट जो है वो राइज हो सकता है। सेकेंडली जो मेरा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था दैट वाज उन्होंने जो ऑफिशियल्स जो है उन्होंने जो टेंटेटिव लिस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने स्टैट्स शेयर किए प्रॉपर तरीके से,
आई थिंक जब तक कोई आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जिनके उन्होंने जो है वो स्टैट्स शेयर किए हैं, आई थिंक जब तक वो कोई ऑफिशियल स्टैट्स शेयर नहीं करती, जब तक उनके स्टैटिस्टिक्स शेयर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया, या आपकी जो PMDC है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जब तक वो चूँकि उनके अंडर पेपर कंडक्ट हुआ, दे आर हैविंग ऑल द डाटा, जब तक उन्होंने शेयर नहीं किया तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके पास कंप्लीट डाटा किस तरह से आ सकता है। चलो प्रीवियस ईयर्स के डाटा तो हम कह सकते हैं कि हमें डिफरेंट आप सर्च करें, रिसर्च करें, यू कैन फाइंड आउट द डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर्स, लेकिन अब तक वो डाटा जो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी नहीं आया, ना ही आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स पर आया है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उसको जो है वो शेयर कर रहे हैं। अपना जो है वो रिसर्च के बाद कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेरा पॉइंट ओपिनियन का डिफरेंट जहाँ पे था, बट अगैन विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज़ दैट कि ये उनका एनालिसिस है, नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चूँकि वो उन्होंने मेरा ओपिनियन मांगा है तो आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन। थर्ड मुझे जहाँ पर लगा दैट वॉज कि उनका कहना था कि 62 या 65% रिपीटर्स है। नो डाउट आपके रिपीटर्स की रेशो ज़्यादा ही होती है, बट एक तो पॉइंट ये है कि आपके जो रिपीटर्स अगर है भी तो असल मसला आता है कोविड टाइम के रिपीटर्स का, जो प्रीवियस 1-2 सालों का मसला बना हुआ है। कोविड के टाइम के जो रिपीटर्स थे ना, उनका आपको पता है कि उनको FOC में कितना ज़्यादा एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला था, उनके मार्क्स जिसकी वजह से बहुत हाई आए। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए उनके उतने मार्क्स नहीं आ सकते जितने उस टाइम एट दैट टाइम ऑफ क्योस एंड एट दैट टाइम ऑफ डिस्टर्बेंस, जो आपका एग्ज़ाम्स जिस तरह से हुए थे और रिज़ल्ट आपका जिस तरह से था, स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिले थे। तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स वो कोविड के टाइम के होते हैं, एक तो उनके FOC के मार्क्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, सेकेंडली ये कि उनके चूँकि वो रिपीटर होते हैं तो उनकी ऑब्वियसली रिपीटर और फ्रेशर में एक डिफरेंस रह जाता है अक्सर, बिकॉज रिपीटर के पास इतना टाइम 1-2 साल होते हैं तो वो उसने काफ़ी प्रैक्टिस की भी होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर जिनके पास एक बहुत मिनिमल सा टाइम होता है, तो उनको यहाँ बेनिफिट। बट मैंने ये आपके साथ शेयर किया था अपने भी स्टैट्स के अंदर कि रिपीटर्स नो डाउट मौजूद हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं, बट कोविड टाइम के रिपीटर्स इस टाइम बहुत कम अमाउंट में मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि अब 3 साल तकरीबन होने वाले हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो रिपीटर्स थे उन्होंने 1 साल 2 साल जो है वो ट्राई किया। मोस्टली जो रिपीटर्स कोविड टाइम के उन्होंने अब किसी और फील्ड के अंदर परस्यू कर लिया होगा, ठीक है, तो उनका जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ लाइक मिनिमल। एक तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और उसके बाद जो 91 पॉइंट समथिंग मेरिट है, आई थिंक जो आपका मेरिट एक्यूरेट फिगर होती है ना, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रिडिक्ट बिफोर टाइम आपके साथ नहीं कर सकता एक्यूरेट फिगर्स। हाँ, आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90.5 टू 90.7 90.6 यहाँ तक, बिकॉज इसके बीच बहुत सारी फिगर्स आती हैं और इसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो अब 0 पॉइंट समथिंग पे भी उनके मेरिट्स चेंज हो रहे होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता, आप खुद देखें। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक्यूरेटली आपका मेरिट ये होगा? तो आई बिलीव कि आप जो है वो एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं, वो नॉट एक्यूरेट एक वैल्यू आप नहीं शेयर कर सकते। फिर मेरा जो ओपिनियन है, मैंने जो कल आपके साथ आज आपके साथ स्टैट्स शेयर किए थे, दैट वाज ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मुझे लगे। मैंने अपना प्रिडिक्शन शेयर किया था। मुझे फ़िलहाल अब तक भी यही लग रहा है, आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि आपका जो स्टूडेंट्स इस दफ़ा का एक्सपेक्टेड मेरिट दैट विल बी ऑलमोस्ट 90.5 टू 90.6 के बीच में या इसी रेंजेस के अंदर लाया करेगा अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन, ठीक है। फिर मैंने ये भी आपसे शेयर किया था कि ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस और फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए 100% ये कट ऑफ मेरिट नहीं है। हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया, हमारे चैनल के थ्रू आपको 100% कन्फर्मिटी से बताया जा रहा है। मेरी जो एनालिसिस है, मुझे जो बात सही लग रही है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अब मैं हरगिज़ ये नहीं करूँगी मैं कहूँ कि आपका 89 पॉइंट समथिंग बैंड होगा ताकि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं कि मैडम कम बता रही, हमारा हो जाएगा। मैं इस तरह करना चाहूँ तो मैं कर सकती थी, मैं इस तरह करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता था, लेकिन मैं बच्चों से इस वजह से मुझे बैकलैश भी फेस होती है कि आप तो इतना ज़्यादा मेरिट बता रही हैं। बच्चे, मुझे जितना लग रहा है मैं ईमानदारी से आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए आपको कम बता दूँ, जो समथिंग लाइक दैट, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती। दैट इज़ वाई बैकलैश भी फेस करनी पड़े, बट
क्योंकि बच्चों का जो होता है जो उनका एंजाइटी लेवल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कर सकती कि उनको एक सरसरी सी खुशी दे दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ओपिनियन और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।